गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। दरअसल आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और सिर्फ चैत्र नवरात्रों की ही शुरुआत नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज से नव वर्ष की शुरुआत भी हो रही है। अमावस्या थी कल और उसके बाद आज पहली तिथि है। सबसे पहले बात करते हैं माँ दुर्गा के चैत्र नवरात्रों की। तो चैत्र नवरात्रे आज से शुरू हो रहे हैं और जैसे कि जम्मू कश्मीर में या समस्त उत्तर भारत में खेती बीजने यानी कि माँ की खेती को घर के मंदिर में लगाने की एक प्रथा हजारों सालों से चली आ रही है और उसको लेकर मुहूर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आखिर वो खेती किस समय लगाई जाए। तो आप लोगों ने अपने मंदिर की साफ सफाई भी कर ली होगी, सभी सामग्री भी घर पे आ गई होगी, मगर आपको लग रहा होगा कि आखिर मुहूर्त है क्या। बहुत सारे लोगों ने कल शाम से ही मुहूर्त अलग अलग पंडित जी से पूछ लिया होगा, मगर फिर भी हम आपको ये बता रहे हैं कि जब हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है 7 बजे, इस समय शुभ मुहूर्त है। दरअसल 6:52 से लेकर आप 7:41 तक 49 मिनट तक घटो घट स्थापना यानी कि खेती को बीज सकते हैं, माँ की खेती को लगा सकते हैं। इसके बाद खेती का मुहूर्त दोबारा 11 बजे आएगा, मगर जो लोग इसे सुबह ही लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। उसके बाद आप पूजा पाठ करिए, माँ की आरती करिए और जिन लोगों के आज से व्रत यानी कि उपवास शुरू हो रहे हैं वो उसके बाद फलहार ग्रहण कर सकते हैं। मगर जिन लोगों को लगता है कि कुछ देरी भी हो सकती है उनके लिए एक और मुहूर्त भी है और ये जो मुहूर्त है ये 11:57 से लेकर 12:46 की अवधि तक यानी कि 48 मिनट तक होगा। मगर क्योंकि ये माना जाता है कि माँ की खेती जो है वो दोपहर से पहले पहले बीजी जाती है सुबह के समय, इसलिए उस मुहूर्त के 2 मिनट बाद ही दोपहर यानी कि 12 बज चुके होंगे और जब सुबह सूर्य उदय का समय होता है, उस समय का जो मुहूर्त होता है उसको शुभ माना जाता है। अब कुल मिलाकर हम ये बात करें कि आखिर आज से जो नव वर्ष शुरू हो रहा है उसके हिसाब से क्या माना जाएगा। तो आज प्रतिपदा तिथि के क्षय होने के साथ ही मुहूर्त अमावस्या तिथि पर है, यानी कि आज सुबह तक ही अमावस्या थी, इसलिए सुबह 6:52 पर अमावस्या खत्म हुई और सूर्य उदय के कुछ देर बाद ही पहली तिथि यानी कि प्रतिपदा शुरू हो गई है। तो नव वर्ष की भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं और माँ के चैत्र नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। अब इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। अब जैसे प्रतिपदा तिथि प्रारंभ जो होनी है आज 19 मार्च 2026 को 6:52 से हुई है, जबकि कल जब दूसरा नवरात्रा होगा तो प्रतिपदा जो समाप्त होगी 20 मार्च 2026 को 4:52 पे हो जाएगी, यानी कि कल सूर्यास्त के समय ही दूसरा नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा और इसी तरह 26 मार्च तक रामनवमी आएगी। मगर इस बार रामनवमी का जो पूजन होगा, कंजक पूजन, वो भी दरअसल दोपहर के आसपास होगा। वैसे तो ये भी मान्यता है कि भगवान राम का जो जन्म था वो भी दोपहर 12 बजे हुआ था, इसीलिए वो सूर्यवंशी है और उन्हें सूर्य तिलक भी किया जाता है। मगर इस बार अष्टमी जो है वो 26 तारीख करीबन 11 बजे तक रहेगी और आपको अगर अष्टमी की कंजक पूजन करनी है तो आप सुबह कर सकते हैं और अगर रामनवमी की कंजक पूजन करनी है तो आप दोपहर करीबन 11:30 बजे के बाद से कर सकते हैं। हम आपको उस दिन सुबह भी ये सारे मुहूर्त के साथ दोबारा से सारी डिटेल्स बताएंगे। अब बात करते हैं नवरात्रों को लेकर जिस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उस पर, और खास तौर पे जब हम माँ वैष्णो के दरबार की बात करते हैं तो वहां इस बार कुछ अधिक अरेंजमेंट भी किए गए हैं ताकि माँ के भवन को हर बार की तरह ही विदेशी और देशी फूलों से तो सजाया ही गया है। उसके अलावा अलग अलग किस्म के जो स्पीकर लगाकर पूरे माँ के 13 किलोमीटर के ट्रैक पर भजन संध्या सारा दिन चलती रहेगी। उसके साथ जो खास अरेंजमेंट है वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि एक तो मौसम भी अनुकूल नहीं है, 20 मार्च तक मौसम खराब रहेगा, इसलिए कहीं भी ज्यादा अधिक भीड़ ना जुटे जिसके कारण कोई हादसा न हो, उसको लेकर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। भक्तों को अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है और ये अनुरोध भी किया जा रहा है कि श्राइन बोर्ड के अनाउंसमेंट के हिसाब से ही वो आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर अगर हम
जम्मू के अन्य मंदिरों की बात करें तो हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस बार रेलवे ने भी एक खास कदम भीड़ को देखते हुए उठाया है, क्योंकि अब 16 में से अधिकतर ट्रेन जम्मू से सीधे मां के दरबार कटरा तक पहुंचती हैं। इसलिए दिल्ली या बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि अगर वो स्टेशन पर पहुंचे जम्मू या कटरा और उन्हें कुछ डिटेल्स के बारे में जानकारी लेनी हो, तो इस बार स्काउट्स एंड गाइड्स के अतिरिक्त लोगों को जम्मू और कटरा के रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। और ये सब कुछ अरेंजमेंट जो है ये माँ के चैत्र नवरात्रों को देखते हुए ही किए गए हैं, ताकि इन नवरात्रों के दौरान जो भी लोग बाहर से माँ की यात्रा या माँ के दर्शनों को आ रहे हैं उन्हें किसी किस्म की बाधा दिक्कत ना आए। कुल मिलाकर ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं श्राइन बोर्ड के साथ साथ भारतीय रेलवे और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी किए हैं। बाकी जो भी हमारे पास डिटेल्स आएंगी हम आपको लगातार अपने चैनल पर अलग अलग तरीके से आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की बेहद शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के परिवारों में सभी मनोकामनाएं को मां पूर्ण करे और आप भी इस बार मां के दर्शन अच्छे से कर पाए। बहुत धन्यवाद। जय मां।